नमस्कार। आतंकवाद एक ऐसा शब्द जो सिर्फ गोलियों और धमाकों तक सीमित नहीं बल्कि उन जिंदगियों तक पहुंचता है जो कभी लौट कर नहीं आती। एक बार फिर पहलगाम की शांत वादियां गोलियों की गूंज से कांप उठी। 28 मासूम सैलानियों की जान चली गई। कई परिवारों के इकलौते कमाने वाले अब सिर्फ एक याद है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया उनके लिए ये जिंदगी भर का सदमा है। मगर सवाल ये है, क्या इन बेकसूरों के लिए कुछ व्यवस्था है? क्या उनके परिवारों को कुछ मदद मिल सकती है? तो जवाब है जी हाँ। अब भारत में ज्यादातर जीवन बीमा पॉलिसियां आतंकवाद से होने वाली मौतों को कवर करती हैं। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मौत आतंकियों की गोली से होती है तो वह बीमा क्लेम के दायरे में आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, पॉलिसी लेते समय यह साफ जिक्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दुर्घटना कवर के साथ 10 लाख का अतिरिक्त बीमा लिया है तो आतंकवाद के मामले में वह एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेस कवर ही लागू होगा। वहीं आतंकी हमले सिर्फ इंसानों को नहीं, उनकी संपत्ति को भी खत्म कर देते हैं। मकान हो या गाड़ी, कई बीमा कंपनियां आतंकवाद को कवर करती हैं। अगर आपने घर और गाड़ी का बीमा करवाया है तो नुकसान की भरपाई मिल सकती है। आज के दौर में जीवन बीमा के साथ साथ हेल्थ, प्रॉपर्टी और व्हीकल इंश्योरेंस भी बेहद जरूरी हो गया है। आतंकी हमले में बीमा क्लेम की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और अगर सरकारी रिकॉर्ड में मौत का कारण आतंकवाद दर्शाया गया है तो और कुछ नहीं चाहिए होगा। बता दें कि सरकार के पास हमले में मारे गए लोगों की सूची होती है, इसलिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। मगर फिर भी पॉलिसी लेते समय सभी शर्तों और कवरेज को अच्छी तरह से पढ़ें। आतंकवाद सिर्फ मौत नहीं लाता, वो पीछे छोड़ता है सवाल, आंसू और अनगिनत अधूरे सपने। लेकिन अगर आप सतर्क हैं, बीमा की समझ रखते हैं तो शायद जिंदगी की जंग में अपनों को थोड़ी राहत दे सकेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी जान सके कैसे बीमा योजनाएं आतंकी हमलों के बाद एक सुरक्षा कवच बन सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।